तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का, वो भी क्लास 12 का। तो क्लास 12 का फिजिक्स का यहाँ पर मॉडल पेपर को यहाँ पर सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर चलिए आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत की तीव्रता के लिए इकाई क्या है? यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। दूसरे तरफ क्वेश्चन की बढ़ते हैं, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। इंग्लिश से बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। यहाँ पे देखें दोस्तों, एक स्फेरिकल सेल के इनसाइड में जो चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है। ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर सेकेंड का ए हो जाएगा जीरो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 नंबर क्वेश्चन इज विद्युत क्षेत्र 2.1 × 10⁻⁻10 में एक आवेशित कण का अपवाह वेग 8.4 मीटर पर सेकेंड से है, तो कण की गतिशीलता का मान क्या है? इंग्लिश में बात करें तो चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 वोल्ट पर मीटर एंड इट्स मोबिलिटी इज व्हाट। मोबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा एक फार्मूला होता है, आप यहाँ पर फार्मूला का यूज़ करके इसको बैठा सकते हो। तो कण की गतिशीलता आपसे पूछा गया, मोबिलिटी निकालने के लिए आपको सिंपल से एक फार्मूला है जहाँ पर आप बैठा सकते हो 8.4। जो आपके पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उसको नीचे रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऊपर रखना है। तो 8.4 × 10⁻⁻4 को ऊपर रखिए, और ये जो 2.1 है इंटू 10⁻⁻10 को नीचे रख करके आप इसको कट करेंगे तो 4 बार में कट हो जाएगा, और इधर से भी आपको जो +6 आएगा, सो 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 × 10⁻6। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ये वाला बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 × 10⁻6 स्क्वायर मीटर पर वोल्ट पर सेकेंड। ओके, सो ये आपका बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किरचॉफ्स लूप्स रूल जो है किसका बारे में बताता है दोस्तों? तो किरचॉफ्स लूप रूल है जो वो बताता है हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सो चार्ज इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ए कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ओके, एक चालक के लिए सबसे सही संबंध क्या हो सकता है? तो सही संबंध की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ए नंबर जो आपके पास दिया हुआ J = लैम्डा म्यूट बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका है ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको ए नंबर बताना चाहूँगा, करेक्ट आंसर फिलहाल मेरे हिसाब से है। जो मैंने रिसर्च किया ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगले 6 नंबर की बात करें, एम्पियर सर्किटल लॉ गिवन बाय की अगर बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर की, तो दोस्तों इसका भी कुछ खास जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं इसमें गलत जानकारी आपको नहीं दूंगा। इसका जो है स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रोटॉन इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10 टॉर्क वेलोसिटी 2 × 10⁻7 एट राइट एंगल एट फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया दोस्तों। अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दिया हुआ होगा, आप यहाँ से इसका निकाल सकते हो। तो प्रोटॉन आपके पास दिया हुआ है, तो यहाँ से जब आपके पास निकल करके आएगा दोस्तों, सो वो हो जाएगा आपके पास दैट 1.6 आपके पास पहले से दिया हुआ है, उसको जब इसको आप गुना करोगे 1.6 × 10⁻⁻19, जब इससे आप गुना करोगे किसको 2 × 10⁻7, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 16 दूनी 32, और इधर एक देखिए माइनस में दोस्तों, तो माइनस में इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास यहाँ से जो टोटल आंसर मिलता है दैट इज़ 8 एंड दैट आफ्टर 8 दूनी 16 1 17, 9 में 7 गया 2 12, सो 13। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 3.2 × 13 न्यूटन, 3.2 × 13 न्यूटन। करेक्ट आंसर इज ए नंबर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी धारा अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द करेंट एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। यहाँ पर जो पूछा गया दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड में r का रिलेशन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 1/r। दोस्तों यहाँ पर जो है r इज 1/r का रिलेशन होता है यहाँ पर। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 9 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, प्रेरण पूर्णांक का मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है? हेनरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हेनरी जो है प्रेरक गुणांक इंडक्टेंस का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 10 नंबर। इन ए सेटअप ट्रांसफॉर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में भी अगर N1 और N2 लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है N1 इज लेस देन N2,
बी नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर N1 में जो नंबर ऑफ टर्स होगा दोस्तों लेस देन N2 हो जाएगा। सो बी नंबर इज करेक्ट आंसर। 11 की बात करें द ट्विंकल ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग। जो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिफ्रैक्शन। ये जो ऑप्शन नंबर बी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो तारों का चमचमाना रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर, थिन प्रिज्म रिफ्रैक्शन एंगल 8 डिग्री, डेविएशन 4 डिग्री, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मैरिटल प्रिज्म क्या हो जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया जाए डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है दैट म्यूड -1 इंटू रिफ्रैक्शन एंगल। ओके, तो यहाँ पर डेविएशन अगर आप देखेंगे तो आपके पास डेविएशन कितना दिया हुआ है, डेविएशन दिया आपके पास 4, उसके बाद म्यूड आपके पास निकालना है आपको, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर आपके पास है 8। अब अगर 4 को यहाँ पर लेके आओगे, 8 इधर लेकर के आओगे तो कर जाके 1/2 आएगा, और फिर +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 1.5 मिलेगा। तो 1.5 बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर, 2 लाइट सोर्स आर कोहेरेंट व्हेन दे प्रोड्यूस वेव ऑफ इक्वल वेवलेंथ है विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। पूछा गया अगर 2 लाइट सोर्स है कोहेरेंट है तो इसका जो वेव प्रोड्यूस होगा क्या होगा, इक्वल वेवलेंथ का होगा विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ होगा। ओके, सो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन सो लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर आप पता कर सकते हैं दोस्तों, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है इसमें आपको पता चल जाएगा दैट लाइट इज़ द ट्रांसवर्स वेव। तो सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। 15 की बात करें, आइंस्टीन इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज व्हाट। यहाँ पर अगर बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर यहाँ दोस्तों डी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा, दैट फाई इज इक्वल टू के मैक्स प्लस एच बी। तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 बैक्यूरियल इज इक्वल टू व्हाट। सो यहाँ पर 1 बैक्यूरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट 10⁶ डीके पर सेकेंड, 10⁶ डीके पर सेकेंड। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 3 × 70 × 10⁻10 डीके। अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ़ डीके कांस्टेंट ऑफ रेडिएटिव सब्सटेंस सो 5.3 पर ईयर देन इट्स हाफ लाइफ इज़ व्हाट। इसका हाफ लाइफ की बात करें तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, इसका रटाया आंसर है 130 वर्ष, 130 ईयर करेक्ट आंसर। आप इसको रट भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1 AMU इज़ इक्वल टू व्हाट। 1 AMU की बात करें दोस्तों, ये भी एक रटाया क्वेश्चन है, 931 MeV। ओके, सो 1 AMU का इक्विवेलेंट होता है 931 MeV। अगला बात करें 19 क्वेश्चन की दोस्तों, N टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म एंड डाइपॉइंट एटम इज। अगर यहाँ पर N टाइप का सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसका जो होता है, ये जो होता है दोस्तों यहाँ पर पेंटावैलेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए नंबर, पेंटावैलेंट। तो 19 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों MCQ और 20, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। दोस्तों यूनिवर्सल लॉजिक गेट में 2 ही चीज़ होता है, एक होता है NOR और दूसरा होता है NAND। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NAND लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट की बात करें दोस्तों, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में 2 चीज़ आता है, एक NAND आता है और एक NOR आता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। वीडियो कैसे लगे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।